हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, ये हमारी पाइप एंड सिस्टम की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने दो क्लास और ली हैं। पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप फर्स्ट, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप एंड सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से इसके सवालों को हम सोल्व करते हैं, वो हमने सीखा था। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था जब एक नल टैंक को खाली करे, जब एक नल टैंक को खाली करे और एक भरे, उस टाइप के सवालों को हमने इसमें सीखा था क्लास नंबर 1 में। ये हमारी जो थी क्लास नंबर फर्स्ट थी। उसके बाद क्लास नंबर 2 में हमने 3 टाइप पढ़ी थी। क्लास सेकंड में उसमें क्या पढ़ा था हमने? टाइप 3 में पढ़ा था क्षमता पर आधारित प्रश्न, कि टैंक की क्षमता क्या है, इस पर आधारित प्रश्न को हमने करा था। उसके बाद टाइप 4 में हमने पढ़ा था जब नल में कुछ कमी आ जाए उसको किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को ये हमने सीख लिया था। टाइप 5 में हमने सीखा था जब टंकी का आंशिक भाग भरा हुआ हो तब उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये अब तक हमने 5 टाइप को पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक इन क्लास को नहीं लिया है तो सबसे पहले इन क्लास को देखिए। इन क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को पाइप एंड सिस्टम की। साथियों, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पूरा अर्थमेटिक जो है, ये अर्थमेटिक किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें अर्थमेटिक तो आना ही है। अर्थमेटिक को, पूरे अर्थमेटिक को मैंने 5 मेथड में डिवाइड किया है। 5 मेथड कौन कौन से हैं? बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। जो हमारा बेसिक है उसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सेट इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ। ये सारा का सारा 30 से 40%। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया एक बार तो यकीन मानिए मैथ का 30 से 40% पोर्शन आप आसानी से सोल्व कर रहे होगे। उसके बाद जब हमने यहाँ से उठाया एलसीएम, एलसीएम मेथड को लिया और इसमें मैंने लगा दिया है। एलसीएम मेथड दूसरा है हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेज एंड पार्टनरशिप के सवालों को हम कर रहे होंगे। आज इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया। अब जो चल रहा है हमारा पाइप एंड सिस्टम चल रहा है। पाइप एंड सिस्टम की ये तीसरी क्लास है, ठीक है। वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से इन सभी को चैप्टर को हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, ये चीज आपको पता होगी कि इसको बोलते हैं टंकी। ये क्या है? सिस्टम। इसको बोलते हैं क्या? टंकी। इसमें दो तरीके के पाइप लगे हुए होते हैं। एक तो होता है इसको भरने वाला, जिसको बोलते हैं इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब क्या होता है? पाइप को, सॉरी, टंकी को क्या है? भरने वाला पाइप, भरने वाला पाइप। दूसरा होता है आउटलेट पाइप, जिससे पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं निकासी पाइप। क्या बोलते हैं इसको? निकासी पाइप। इसको बोलते हैं हम निकासी पाइप, ठीक है। उसके बाद जो है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये होती है हमारी वर्क, यानी कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय के। अगर हम बात करें टंकी की धारिता, कार्य क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं, तो यहाँ पे पाइप एंड टंकी है, तो टंकी के अंदर जितना पानी आएगा उसी को हम कार्य मानते हैं, उसी की धारिता को हम क्या करते हैं? वर्क मानते हैं। तो टंकी की धारिता क्या होती है? इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी या उसमें भरा गया पानी और गुणा कुल समय, यानी एक इकाई में निकाला गया पानी एक मिनट में हो या एक घंटे में हो या एक दिन में हो, वो नल जो है कितना पानी निकालना है और कुल कितने समय के लिए उसको चलाया गया, इन दोनों का ही गुणनफल क्या कहलाता है? टंकी की धारिता कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको तीन चीज मिलेंगी। क्या? टंकी की धारिता, कई समय में निकाला गया पानी, वही क्या कहलाता है? हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। दूसरा, तीसरा होता है हमारा कुल समय। इसमें से आपको दो चीजें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हमसे एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी निकला है तो आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। वर्क क्या है? टंकी की धारिता। और बटे में क्या निकालेंगे आप? समय। बटे में क्या रखेंगे? समय। यानी धारिता को अगर समय से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमें क्षमता निकल के आ जाएगी। अगर मैं बात करूं समय की, तो समय कैसे निकलेगा? टंकी की धारिता भाग कर देंगे किससे? एफिशिएंसी से। किससे भाग करेंगे? एफिशिएंसी से। अगर हम क्षमता से टंकी की धारिता को भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है? समय निकल के आता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर, देखिए 5 मैंने टाइप में आपको बता दिया। ये है टाइप 6। टाइप 6 का सवाल हम पढ़ते हैं। जब बीच में ही किसी नल को खोला या बंद किया जाए, इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भरते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। याद कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, जब हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे थे, जब हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन बनता था।
क्वेश्चन ये होता था कि कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, 1 2 या 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति जो है जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो इसमें कहता था कि ए जो है वो काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, और बी जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। 2 तरीके से काम छोड़ा जाता था। जैसे मान ले ये टोटल काम होता है कुल काम, तो कुछ व्यक्ति तो यहाँ से 2 दिन किया और छोड़ दिया, कुछ काम खत्म होने वाला था तब उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, जब शुरू से काम छोड़ा जाता था तो उसका काम निकालते थे, उसने कितना काम किया और उसको हटा देते थे। लेकिन जब हमारा अंत से काम छोड़ता है तो उस व्यक्ति के काम को हम निकालते थे और उसमें उसका जोड़ देते थे, उसको शामिल कर लेते थे। ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पाइपलाइन सिस्टम में लगाने वाले हैं। देखिए कैसे लगाते हैं इसको। देखिए इसमें क्या रहा है, 2 नल है। पहला नल है ए, कितने में भर रहा है 18 मिनट में। दूसरा नल है बी, इसको कितने मिनट में भर रहा है 24 मिनट में भर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका 24 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 72। 24 और 18 का एलसीएम कितना है 72। उसके बाद 18 चौका कितने होते हैं 72 और 24 दिया कितने होते हैं 72। ये आगे इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता प्रति मिनट वाली। अब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ये दोनों नल चला दिए गए, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाए। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं वो तरीका आपको बताऊंगा जो तरीका हमने इसमें सीखा था। उसमें मैंने बताया था जब 6 मिनट पहले भरने से 6 मिनट पहले भर रहा है तो इसका 6 मिनट का काम निकालिए ए का। ये 6 मिनट में कितना काम करेगा और उसको इसमें जोड़ देंगे। 6 मिनट, 1 मिनट में कितना भर रहा है 4 लीटर या 4 यूनिट कह सकते हैं। तो 6 मिनट में कितना भरेगा 6 चौक 24 यूनिट। 6 चौक 24 यूनिट इसको भरना चाहिए था, लेकिन ये छोड़ के चला गया। अगर हम इस काम को इसमें शामिल कर दे तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए शुरू से लेके अंत तक काम करेगा। अगर इस 24 काम को इसमें शामिल कर लिया जाए, इस 24 लीटर पानी को इसमें मिला दिया जाए, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा ए नल जो है अब वो शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा है। अब हमें टाइम निकालना है। देखिए टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलता है कि टोटल काम कितना है। टोटल जो टंकी है वो 72 की थी, लेकिन जो ए ने काम छोड़ा उसको भी जो शामिल करेंगे कितना 24, उसको शामिल कर दिया। अब यहाँ पे क्षमता किसकी लेंगे, क्षमता दोनों की लेंगे, 4 + 3 इसलिए लेंगे क्योंकि 4 एक ही क्षमता है। ए भी शुरू से अंत तक काम कर रहा है और बी तो शुरू से अंत तक काम कर ही रहा है, तो दोनों की क्षमता ले लेंगे। 72 और 24 इनको जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 96/7। इसको भाग कर लेंगे, 7 एकम 7, 2 26 हो गए, 7 21, 5/7। 13 सही 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक बार इसको और तरीके से समझाता हूँ। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। अभी यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 मिनट तक जो है नल बी अकेला चलता रहा। नल बी 6 मिनट तक चला, उससे पहले जो है ए और बी दोनों चल रहे थे। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि 6 मिनट बी का काम निकाल लीजिए। ये बी जो है अगर आप दोबारा कर रहे हैं इसको, दोबारा जब हम करेंगे इसको पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए ये 6 मिनट कर लिया बी ने, ठीक है। दोबारा 6 × 18 कितना काम कर लिया इसने 18 काम किया। ये 18 काम जो करा बी ने अकेले काम करा। बी ने ये 18 जो है 18 20 लीटर जो पानी डाल रहा था उसमें इसने बी ने अकेले डाला ने। अब जो इससे शेष बचा, शेष कितना बचा, इस 18 को माइनस कर देंगे। 18 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 72 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 54। ये 54 लीटर जो पानी है इसको ए और बी दोनों डालेंगे। 54 लीटर पानी डालने के लिए टाइम कितना लगे ये बताना है। तो 54 लीटर पानी डालना है, ए और बी को डालना है। ए की क्षमता 4 है, बी की 3 है, दोनों को भाग कर देंगे। 54/7, 54/7, 7 से इसको भाग कर लेंगे, 7 7 49, 5/7, 7 सही 5/7। ये वो समय है जब ए और बी दोनों काम कर रहे थे, प्लस इसमें वो समय और ऐड कर देंगे जो बी ने अकेले करा। बी ने अकेले कितने करा था 6 मिनट, तो टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 और 6 कितना हो गया 13 सही 5/7 मिनट। इतना समय लगेगा इसको टोटल टंकी को भरने में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है ए और बी पाइप एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस बार शुरू से ही बंद कर दिया जाता है। इस बार क्या है शुरू में ही बंद कर दिया जाता है पाइप बी को, तो ये और भी आसान बन जाता है। देखिए ए कितने मिनट में भर रहा है 20 मिनट में, बी हमारा 25 मिनट में भर रहा है।
इन दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 100, एलसीएम कितना आ गया 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। 5 क्या है, ये ए की एफिशिएंसी है और 4 क्या है, ये बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों पाइप स्टार्ट किए, दोनों 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे, 1 मिनट में ये 5 भर रहा है, 1 मिनट में 4 भर रहा है, दोनों को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे, ये 9 काम करेंगे। 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 9। अब लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। इस बात का मतलब ये है कि 5 मिनट तक दोनों ही पाइप चल रहे हैं। तो 1 मिनट में जब ये 9 भर रहे थे तो 5 मिनट में कितना भरेंगे, 9 पंचे 45, कितना भर देंगे 45। अब देखिए 45 लीटर पानी टंकी के अंदर चला गया, तो शेष टंकी कितने खाली रहेगी वो हमें निकालना है। 45 लीटर काम किन दोनों ने कर दिया, ए और बी ने। ए और बी ने जब 45 लीटर भर दी तो शेष कितनी बची, शेष बची हमारी 55 लीटर। अब बी हमारा बंद हो गया है, बी क्या है, पाइप बी जो है वो हमारा बंद हो गया, पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप बी तो बंद हो गया, अब इस 55 लीटर पानी को कौन भरेगा, ए भरेगा। ए की क्षमता कितनी है 5, तो टाइम कितना लगेगा ए को 55 लीटर पानी भरने में, ये निकाल लीजिए। तो टाइम बराबर आ जाएगा 55, पानी भरना है कितनी क्षमता से भरना है, 5 क्षमता से भरना है, तो कितना आ जाएगा 55 से भाग करेंगे तो 5 5 5 तो 11 मिनट इसको समय लगेगा क्या, 55 लीटर पानी भरने में एक। अब एक बात और समझ गए, हमें बताना है कुल समय कितना लगा। देखिए शुरू में दोनों काम कर रहे थे कितने मिनट, 5 मिनट, और 11 मिनट काम कर रहा है ए अकेला, तो टोटल समय कितना हुआ 5 और 11 मिनट कितना हो जाता है, 5 और 11 हो जाता है 16 मिनट। तो कुल मिला के उसको समय कितना लग रहा है 16 मिनट। टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है 16 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। यदि टंकी 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर दी जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए। ये कह रहा है पाइप ए कितने मिनट में भर रहा है 30 मिनट में, पाइप बी कितने मिनट में भर रहा है 40 मिनट में। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे 30 और 40 का कितना आ जाएगा 120, 120 इसको डिवाइड, क्षमता निकालेंगे कितने आ जाएगी 4 और 3। उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है, दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया। यदि टंकी को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा। अब एक बात मुझे बताइए, टंकी कितने मिनट में भरनी है 24 मिनट में, पाइप कौन सा बंद हो रहा है, दूसरा पाइप बंद हो रहा है। पाइप कौन सा बंद हो रहा है, दूसरा बंद हो रहा है। पहला पाइप क्या बंद हुआ, पहला पाइप बंद नहीं हुआ। और टंकी कितनी मिनट में भरनी है 24 मिनट में भरनी है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारी जो टंकी है, हमारी जो टंकी है उसमें 24 मिनट पानी चलना है, और एक हमारा जो दो पाइप लगे हुए हैं ए और बी, ए और बी को हमने बंद कर दिया। इस बात का मतलब ये हुआ कि पाइप ए जो है वो हमेशा चलता रहेगा। हमेशा चलने का मतलब क्या है कि पाइप ए जो है वो हमारा 24 मिनट तो चलेगा चलेगा ना, पाइप ए हमेशा चलेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि पाइप ए 24 मिनट चलेगा। तो पाइप ए ने 24 मिनट में कितना पानी भरा ये निकाल लीजिए। तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भर रहा है 4, 24 में कितना भरेगा, 24 चौका कितना होता है 96, कितने लीटर पानी भरा 96 लीटर पानी भर दिया। तो शेष पानी कितना बचा, देखिए 120 टोटल था, 96 किसने भर दिया, ए ने भर दिया, शेष बचा हमारा 24 लीटर। 24 लीटर, और इस 24 लीटर को कौन भरेगा, इस 24 लीटर को बी भरेगा। बी का टाइम निकाल लेना है, तो बी कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है, वही समय आएगा जब 24 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया होगा। तो 24/3 तो कितना जाएगा 3 8 24, यानी 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये बात अच्छी तरीके से आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर अभी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिए, तब आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए गए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। देखिए इसमें 3 नल है, ए कितने में भर रहा है 15 घंटे में, बी कितने में कर रहा है 20 घंटे में, और सी कितने में खाली कर रहा है, ये 25 घंटे में खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। एल्सियम लेंगे, एल्सियम जब इसका एल्सियम लेंगे तो 25 चुक्का 100 और 100 दिया 300, एल्सियम कितना आ गया 300। क्षमता निकाल लीजिए, इनकी क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 से 0 कर दिए, 15 दूनी 30, 20 दिया जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 दाम 250 और 2 12, कितना आ गया 12। अब देखिए प्रारंभ में तीनों नलों को खोला जाता है। जब प्रारंभ में तीनों नलों को खोला जाता है, इस बात का मतलब समझिए। पहले घंटे क्या हुआ,
20 लीटर पानी कौन भरेगा? ए। उसी घंटे 15 लीटर पानी कौन भरेगा? बी। यानी दोनों भरने वाले नल कितना पानी भरेंगे? 35 लीटर पानी भर देंगे। और जो खाली करने वाला वो कितना खाली करेगा? वो खाली करेगा हमारा 12 लीटर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 35 लीटर भरा जा रहा है, 12 लीटर खाली हो रहा है, तो एक घंटे में कुल मिला के कितना पानी जा रहा है टंकी के अंदर? आप ये मुझसे ये कहोगे कि एक घंटे में पानी जा रहा है 23 लीटर। कितना जा रहा है? 23 लीटर। तो कितने घंटे चली टंकी? मतलब तो तीनों नल कितने घंटे चले? 10 घंटे। तो एक घंटे में कितना जा रहा है? 23 लीटर। तो 10 घंटे में कितना जाएगा? 23 धा 230। यानी टंकी में 10 घंटों में कितना पानी चला गया? 230 पानी चला गया। 300 लीटर की क्षमता टंकी की थी। शेष कितना पानी और जाना है वो निकाल लीजिए। शेष निकालेंगे कितना जाएगा? 300 में से 230 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इस 70 लीटर पानी को अब कौन भरेगा? सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी चलेंगे। ए और बी इस 70 लीटर पानी को भरने में कितना समय लेंगे ये निकालना है। ए की क्षमता कितनी है? 20। बी की कितनी है? 15। दोनों मिलाएंगे तो एक घंटे में कितना भरेंगे? 35। अब एक घंटे की क्षमता आ गई तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम हमको बताना है। 70 लीटर पानी भरवाना है, एक घंटे में 35 भर रहे हैं। कितना, सॉरी, इनकी क्षमता कितनी है? 35। 35 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2 घंटे। यानी 2 घंटे में वो 70 लीटर पानी भर देंगे। एक घंटे में 35 लीटर भर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना भरेंगे? 70 लीटर। तो कुल मिला के अब हमें बताना है टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम देखिए 10 घंटे तो वो जब तीनों काम कर रहे थे, ए बी सी तीनों काम भर रहे थे, और 2 घंटे वो जब ए और बी काम कर रहे थे। तो कुल मिला के कितने घंटे लगे? 12 घंटे इसको लगे। कितने घंटे लगे? 12 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का अब तक का सबसे अच्छा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, और बच्चा सब इसको छोड़ के आते हैं। लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि अब तक जो हमने 4 सवाल पढ़े थे वो इसका बेस बनाने के लिए था। अगर आपने वो चारों क्वेश्चन समझ लिए तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में है, उससे वो कहीं गुना आसान ये सवाल है करने में। तो ये 2 लाइन का सवाल है, 2 स्टेप में हम इसको सोल्व कर रहे होंगे। देखिए पहले सवाल को समझते, सवाल क्या ना क्या चाह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं, ए बी और सी। ठीक है, पाइप ए और बी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 घंटे 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप भरने वाले। तथा पाइप सी टंकी को खाली करता है। पाइप सी क्या करता है? टंकी को खाली करता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी टंकी छोड़कर चला जाता है। वह उस समय वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, किंतु उसे ज्ञात होता है कि पाइप सी भी खुला रह गया। अब वह उसे बंद कर देता है और टंकी 2 मिनट में भर जाती है। तो पाइप सी अकेला टंकी को कितने समय में खाली करेगा? ये सवाल आपने पढ़ा होगा तो सवाल आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको इस ग्राफ से समझने की कोशिश करिए। ये एक टंकी है, इसमें 2 नल लगे हुए हैं। एक ये ए है जो 10 मिनट में भरता है, दूसरा ये बी है जो 15 मिनट में भरता है, और एक सी है जो इसको खाली करता है। ठीक है, जो सी है उसको खाली करता है। इसकी हमें एफिशिएंसी नहीं दी। इसको नहीं पता, जब आदमी इसको भरने आया था तो उसको लगा कि इसमें कोई भी टाइम होता है निश्चित टंकी का भरने का, जो हमको पता रहता है कि हमारी टंकी 1 घंटे में भर जाती है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, आधे घंटे में। ये सबको पता होता है। तो हम चटकनी ऑन करके इसकी चले गए, इसमें पानी भरता रहा और हमको ये नहीं पता था। हम जब आगे देखा तो हमें लगा कि टंकी भर जानी चाहिए थी। हम उस समय वापस आए जब टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन टंकी खाली रह गई। किस कारण से? क्योंकि उसमें से पानी लीकेज हो रहा था। तो पानी लीकेज होने के अब फिर हमने जो है निकलने वाले पाइप को बंद कर दिया। उसके 2 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो अब हमें ये बताना है कि जो खाली करने वाला पाइप था वो पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें टंकी की क्षमता चाहिए कि टोटल कितनी क्षमता है टंकी की। उसके बाद हमें उस खाली करने वाले नल की क्षमता चाहिए कि प्रति मिनट कितना पानी निकाल रहा है। यानी टंकी की धारिता चाहिए और हमें नल की क्षमता चाहिए। अगर ये 2 चीज हमें पता चल गई तो हम इस सवाल को आसानी से उत्तर बता सकते हैं। चलिए उन 2 चीजों का पता करते हैं। जैसे एक नल था कितने समय में भर रहा है? 10 में। बी जो है वो कितने में भर रहा है? 15। इसी 2 से हम सवाल करेंगे, यानी इन 2 से हम सवाल करेंगे। सवाल करने का मतलब क्या है? यानी ये 2 पाइप सही थी, इससे पता लगाएगा, क्योंकि आदमी को इन्हीं का पता था। इनका क्या पता था? एक भरने वाला है, दूसरा भी भरने वाला है। एक 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा 15 मिनट में भर रहा है। दोनों कितने में भरेंगे ये हमें निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अगर मुझे टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं कि दोनों मिलके उसको कितने मिनट में भरेंगे, तो देखिए आप बताओगे कि 30/3 + 2 आ जाएगा, 3 दूनी 5 और 6। आप कहोगे कि टंकी जो है 6 मिनट में भर जानी चाहिए थी। कितने मिनट में भर जानी चाहिए थी? 6 मिनट में। ये बात आपको समझ में आ गई? टंकी जो है 6 मिनट में भर जानी चाहिए थी, लेकिन टंकी 6 मिनट में नहीं भर रही। अब क्या कहता है?
6 मिनट बाद वो आदमी आता है, हमें समय मिल गया वो समय जिसमें टंकी भर जानी चाहिए थी। आदमी 6 मिनट बाद आता है तो 6 मिनट बाद देखता है कि टंकी खाली रहेगी। उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी ने क्या करा, 2 मिनट उस जब लीकेज पाइप को मतलब बंद कर दिया तो वो 2 मिनट में भर गई। इस बात का मतलब ये हुआ जो पानी बहा वो 2 मिनट में ए और बी ने भर दिया। जो 2 मिनट में ए और बी भर रहे हैं, यानी 2 मिनट में 3 + 2 ये दोनों मिलके 1 मिनट में इतना काम करेंगे, तो 2 मिनट में कितना करेंगे, इतना। यानी ये जो पानी है, ये पानी सी ने अकेले ने खाली करा होगा, और कितने समय में खाली करा होगा, जितने समय वो चला। कितने समय चला वो सी जो है, वो पानी 6 मिनट में खाली कर रहा था। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? देखिए, जब आदमी आया जब आदमी आया तो टंकी खाली रही, इतनी खाली थी। यानी ये जो खाली हुई, ये सी की वजह से तो हुई। इस सी ने तो खाली करा इसको, और इस पानी खाली समय को ए और बी 2 मिनट में भर रहे हैं। ए और बी 2 मिनट में भर रहे हैं। इस बात का मतलब ये हुआ, जिस पानी को सी ने खाली किया था उस पानी को ए और बी 2 मिनट में भर रहे हैं। यानी ए और बी का 2 मिनट का पानी सी के 6 मिनट के पानी के बराबर है। जितना निकाला, ये भरने वाला ये निकालने वाला, दोनों बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से सी की क्षमता निकल जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 2 5। सी की क्षमता जो आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी 5/3। क्षमता सी की आ गई। यहाँ से क्या निकाल दी हमने, क्षमता निकाल दी सी की। सी की क्षमता कितनी आएगी, 5/3। टोटल काम कितना है टंकी का, धारिता कितनी है, 30। अब हमें समय निकाल देंगे। समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा हमारा 30/5/3। 5 से कर देगा 6 बार, तो 6 तिया 18। यानी 18 मिनट में सी अकेला टंकी को खाली कर देगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, 2 पाइप थे ए और बी। ए 10 मिनट में भर रहा था, बी 15 मिनट में भर रहा था। एलसीएम लिया 30। एलसीएम कितना आया, 30। जब एलसीएम 30 आ गया तो इनकी क्षमता निकाल ली। क्षमता कितनी आ गई, 3 और 2। यहाँ से हमें वो समय निकालना है जिसमें टंकी भर जानी चाहिए। तो 30 पानी है टंकी का, इनकी क्षमता 3 और 2 5। 5 से इसको भाग देंगे 6 मिनट। यानी 6 मिनट वो समय आ गया जिसमें टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, इस समय में टंकी नहीं भरी, और उसके बाद वो आदमी आता है और जो लीकेज पाइप है उसको बंद कर देता है। इस बात का मतलब ये हो, जो लीकेज पाइप ने पानी निकाला है, उस पानी को ए और बी मिलकर कितने समय में भर रहे हैं, 2 मिनट में भर रहे हैं। कितने समय में भर रहे हैं, 2 मिनट में। ए और बी मिलकर कितना भर रहे हैं, 1 मिनट में 5 पानी भर रहे हैं। 2 मिनट में कितना भरेंगे, इतना। सी इसी पानी को निकाल रहा था 6 मिनट में। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता आ गई 5/3। हमें निकालना है समय किसका, सी का। तो टोटल क्षमता कितनी है धारिता टंकी की, 30/5/3 क्षमता रखेंगे। तो 30 से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 छंग 30, 6 तिया 18। तो 18 मिनट में सी जो है अकेला टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये आती है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए टाइप नंबर 7 क्या है, नल के व्यास पर आधारित प्रश्न। ये क्या है, नल के व्यास पर आधारित प्रश्न है। इनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाते हैं। चलिए पढ़ते हैं सवाल। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह का दर प्रतिलोमित बदलता है। यानी पाइप जो है, एक पाइप है, ये क्या है, पाइप है। इससे जो बहने वाला पानी है, इससे जो बहने वाला पानी है वो के इसके व्यास के प्रतिलोमित है। इसके व्यास के वर्ग के प्रतिलोमित है। यानी इसकी जो एफिशिएंसी है वो कह रहा है इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ये साधारण भाषा में कहना चाह रहा है, जो एफिशिएंसी है पानी बहने की, वो उसका जो व्यास है उसके वर्ग के समानुपाती है। जो उसका वर्ग होगा उसके ही उस जो उसका व्यास होगा उसके वर्ग के समानुपाती उसकी क्षमता हो जाती है। ये हमसे कह रहा है। तो कह रहा है 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात बताइए। प्रवाह का अनुपात मतलब पानी की एफिशिएंसी बतानी। अभी तो मैंने आपको बताया था, एक ये नल है ए, एक ये नल है बी, यह है व्यास डी, यह है व्यास डी। पहले वाले का है 2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का है 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है एफिशिएंसी। क्या पूछ रहा है हमसे, एफिशिएंसी यानी क्षमता। हमसे पूछ रहा है क्षमता। क्षमता क्या होती है, इसमें पानी जाना, कितना पानी जाता है प्रति यूनिट, ये हमसे बताना है। तो ये कहा गया है इसमें कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार ये अनुरूपित है। आप मुझे बताइए, जो हमारा व्यास होता है वो क्या होता है, 2r होता है, ये त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ से आप ये कह सकते हो कि व्यास जो है त्रिज्या के समानुपाती होता है।
व्यास जो है त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी जिस रेट में हमारी त्रिज्या बढ़ेगी उसी रेट में हमारा व्यास बढ़ेगा। यहाँ पे त्रिज्या हो या व्यास हो, बात तो एक ही है। जो त्रिज्या के वर्ग के अनुपात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, व्यास दिया हुआ है, या तो इसका आधा कर लीजिए, आधा करेंगे दोनों को आधा करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग के समानुपाती है, तो व्यास कितना है डी, तो पहले वाले का एफिशिएंसी कितना है, 2 का वर्ग, दूसरे वाले कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 4:1, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, उसमें बहने वाला पानी, बहने वाला पानी ही तो क्षमता होती है। त्रिज्या व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 का वर्ग कर देंगे 4, 1 का वर्ग कर देंगे 1, यही इसका आंसर आ जाएगा 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 नल जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, एक साथ मिलाकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा पाइप इसे एक सही 1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ये बहुत अच्छी लाइन बताई है इसने, हमसे तीनों का टाइम पूछ रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे समय। समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्षमता चाहिए तीनों की, और टोटल धारिता चाहिए टंकी की। तो ये दो चीज आपने निकाल ली तो आप समय निकाल दोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 नल है, ए बी सी, ये इनका व्यास दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, पहले का 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर, तो तीसरे का 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या दी हुई, एफिशिएंसी कह रहा है प्रत्येक नल में बहने वाला पानी, यही तो होती है एफिशिएंसी, प्रत्येक नल में बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो व्यास कितना है 1, 1 कवर करेंगे 1, 2 कवर करेंगे 4, तो 4 कवर करेंगे 16, 4 कवर करेंगे 16। सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, जिसका सबसे बड़ा व्यास होगा, व्यास सबसे बड़ा किसका है, सी का, तो ये सी की क्षमता कितनी है 16, तीनों की क्षमता कितनी है, इनको जोड़ लीजिए, 16 4 20 और 1 21, तीनों की क्षमता है 21। अब मुझे निकालनी है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे, टंकी की क्षमता देखिए, टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है उसमें से सबसे बड़ा इसे एक सही 1/20 घंटे में भरता है। तो क्षमता सबसे बड़े नल की और समय दिया हुआ है, अगर हमें एफिशिएंसी इनटू टाइम की मैं गुणा कर दूं तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमें निकल जाएगी टंकी की धारिता, क्या निकल जाएगी यहाँ से टंकी की धारिता। टंकी की धारिता क्या होती है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 16, टाइम कितना है, टाइम निकाल लीजिए 20 एकम 20 और 1 21, 21/20, ये वो टंकी की क्षमता आ गई जो टोटल टंकी में पानी है। अब इस पानी को हमें बाहर करवाना है तीनों नलों से, तीनों नलों से बाहर करवाना है, तो तीनों नलों की क्षमता चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम निकालने के लिए तीनों जो टंकी की क्षमता है टोटल 16 गुणा 21/20, इसको हम भाग कर देंगे तीनों की क्षमता से। तीनों की क्षमता कितनी है 16 4 20 और 1 21, 21 से इसको भाग कर देंगे, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 16/20 इसको सोल्व कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 घंटे में तीनों नल इसको खाली कर देंगे, सॉरी भर देंगे, तीनों नल इसको भर देंगे। देखिए एक बार और समझिए, ये हमसे कह रहा है कि जो इसमें बहने वाला पानी है ना, वो इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, तीनों की क्षमता जोड़ेंगे, तीनों की क्षमता कितनी आ गई 21। हमसे कह रहा है कि बड़े वाला नल उसको इतने समय में भरता है, तो बड़े वाले नल की क्षमता कितनी है 16, समय कितना ले रहा है 21/20, ये क्षमता गुणा समय क्या होता है टोटल क्षमता, टोटल धारिता 16 गुणा 21/20, इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि इसको कट जाएगा। टंकी की क्षमता कितनी आ गई, टंकी की धारिता या कह दो या टंकी की क्षमता कह दो, तो 16 गुणा 21/20। टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए टोटल क्षमता, धारिता, और कितने समय से वो काम कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, मतलब प्रति यूनिट। तो 1 मिनट में एक अकेला काम कर रहा था, एक बी कर रहा था, 4 सी कर रहा था, 16, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों मिलकर कर रहे थे 21, 21 से इसको भाग कर देंगे, 21 से भाग करने पर कितना है 4/5 घंटे इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि 3 नल जिनके व्यास 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, एक साथ मिलकर एक टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा पाइप इसे 61 मिनट में भर सकता है।
प्रत्येक नल से बहने वाले पाइप की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सेम सवाल है जो अभी हमने करा। तो देखिए बस कैसे करते हैं, सेम तरीका है, ए बी सी, ये 1 सेंटीमीटर, इसको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 और 2, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये डी है, ये किसका मान है, डी का मान है, तो ये आ जाएगा 3 4 3 दूनी 6। इसको हमने जो है इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, एलसीएम ले लिया, और जो एलसीएम है उसको हटा देते हैं रेशो में। अब हमें निकालना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है इसके वर्ग के समानुपाती, तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9, 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 6 का वर्ग कितना आएगा 36। तीनों की क्षमता कितनी है, जोड़ लीजिए, तीनों की क्षमता जब जोड़ेंगे 36 और 16 और 9, इसका एक इधर देती है कितना होगा 10, 10 और 4 इधर देती है कितना हो गया 40 और 50, और यहाँ बचे 11, कितना हो जाएगा 61, कितना आ गया 61। तीनों की मिला के क्षमता आ गई 61। अब हमें निकालनी है टंकी की धारिता, इसकी धारिता, टंकी की धारिता, टंकी की धारिता कह दो या टंकी की क्षमता कह दो, टंकी की क्षमता कितनी है, टोटल टंकी में पानी कितना आ सकता है। ये हमसे कह रहा है कि जब इसमें बड़ा, सबसे बड़ा नल जो है वो 61 मिनट में भरता है, तो सबसे बड़े नल की धारिता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 36, 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 36, तो 61 मिनट में कितना भरेगा 36 गुणा 61। अब हमें निकालना है टाइम, हमें क्या निकालना है टाइम, टाइम किसका निकालना है, जो 36 गुणा 61 टंकी की धारिता है, इसको हम तीनों से भरवाना है, तीनों की कितनी है 61, 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट में तीनों मिलके उसको पूरा टंकी को भर देंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथियों अगर आपको अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करवा दूंगा लिंक, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें इस पे भेज सकते हैं, उसका तुरंत ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।